शुभ शगुन 23 अगस्त सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। लल्ला रुक जा, वो संभालेगा। क्या ये क्या हुआ? शुभ सर, मैं वो भैया को ख्याल लेके आ रही थी। मैं आज फूफा जी का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। भैया, आपने जो मुझे उस दिन कहा था वो सब सच सच सबको बताइए। मैम, आपने कहा था ना जो बोलूंगी वो कह देना। मैं क्या बोलूं? भैया, आपने मुझे बताया था ना वो जो झूमर गिरा था वो जानबूझ के गिराया गया था, काटा गया था। उस दिन जो घटना घटी थी वो तो चैन में जंग लगने की वजह से हुई थी। आप ही ने तो नकली निशान और नकली खून दिया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। आपने मुझे खुद कहा था कि झूमर जानबूझ के गिराया गया है। मैं किसी शरीफ इंसान पर गलत इल्जाम क्यों लगाऊं? आप प्लीज, मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहे। पापा की कसम, उस दिन मुझे इन्होंने कहा था कि जानबूझ के काटा गया, गिराया गया, किसी की साजिश है ये। इरादा क्या है तुम्हारा? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्यों हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? आखिर चाहती क्या हो तुम शगुन? नहीं बुआ, मैं... अरे कुछ तो शर्म कर शगुन, कुछ तो शर्म कर। अरे जिस जिज्जी ने तेरे लिए इतना किया, आज तू उसी जिज्जी का घर तोड़ना चाहती है। नहीं चाची, मैं ऐसा नहीं चाहती। रहने दो बिंदु। ये बात तो सच है कि वक्त सब कुछ दिखा देता है। आज इसकी सच्चाई भी दिखाती। नहीं बुआ, बिल्कुल सही कह रही हो। कर लो हवन। अरे शगुन, सुबह सुबह तुम्हारी आंखों में आंसू? ये लो, आंख साफ कर लो। एक्चुअली एक टिश्यू तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। एक काम करो, पूरा डब्बा ही रख लो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द भर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों को आने नहीं दूंगा, समझी? मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत समझिए। अक्सर राख के नीचे आग दबी होती है। और हाँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उस पुतले की तरह लटक के अपनी जान दे दूं, ताकि आप जैसे लोगों को इस घर को तोड़ने का एक मौका मिल जाए। पुतला? कौन सा पुतला? तुम्हारे साथ ऐसी बेहुदा हरकत कौन कर सकता है? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। खैर, अब तो ये शुरुआत है। अब देखती जाओ शगुन, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतने कांटे बिछा दूंगा कि तुम्हें धरती पे नर्क का एहसास होने लगेगा। Just wait and watch. इन्हें हमारे घर आना पड़ेगा मेरी ताई का रिश्ता मांगने। मैं और मेरा परिवार ये सोचेगा और बताएगा कि मुझे मेरी ताई का हाथ इनको देना है या नहीं देना। देखो युग, तुम बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत तकलीफ है, लेकिन कम से कम अपनी बहन का तो सोचो।
अपनी जिद में आके तुम अपनी बहन का घर तोड़ दोगे, और जब मैं पूरे सम्मान से उसे लेके जाना चाहता हूं तो बीच में मत आओ। शुभ सर, क्या कर रहे हैं आप? गलती से हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अरे रहने दीजिए, आपको मैं अच्छे से जानता हूं। युग एकदम सही कह रहा है। इस शादी कोई मजाक है क्या? शगुन हमारे घर की बेटी है और इसके शादी का फैसला हमारा होगा। और मुझे लगता है इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं है हमें, लेकिन हमारा लल्ला जो कर रहा है वो भी आपकी बेटी की भलाई के लिए ही कर रहा है, तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम शादी से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और हम चाहते हैं इस बार हर चीज सही तरीके से हो। और माँ जी, आप तो दुनियादारी की समझ रखती है, फिर भी ये जिद कर रही है। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? चल भाई, यू प्लीज हाथ छोड़िए मेरी ताई का, हाथ छोड़िए। लल्ला, तू परेशान मत हो। इनकी जिद है ना कि हम उनके घर पे जाए और बहुरिया का हाथ मांगे, तो ठीक है, हम आप लोगों के घर आएंगे, आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे, धूमधाम से इसकी शादी हमारे लल्ला के साथ करवाएंगे। चलता है। चलो शगुन। नव्या, तुमने ताई को देखा कहीं? हाँ देखा था ना, वो भाभी शावर लेने गए हैं। क्यों, तुम्हें क्या काम था उनसे, मुझे बता दो ना। मुझे मेरी ताई से काम है, तुमसे नहीं। मैं तुम्हारा काम कर सकता। अरे रहने दो, जो काम के नहीं होते उन्हें काम नहीं बताया जाता। नव्या, मैं ताई का इंतजार कर लेता हूँ। टाइम बहुत हो गया है, इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊं। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। नव्या, दिखाओ मुझे कितना चला। क्या करती हो तुम? मैंने कहा ना तुम कोई काम की नहीं हो। अगर ऐसे चलता रहा तो पूरा घर जला दोगे एक दिन। काम बताऊं तुम्हें। शुभ सर देखिए, नहीं आ गई, आपकी शगुन आ गई। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपकी शगुन आ गई। सर उठिए, शुभ सर उठिए, शुभ सर उठिए, देखिए आपकी शगुन आ गई है।
को ऐसे नहीं देख सकती। आपकी शगुन आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। कुछ नहीं होगा आपको।